नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। जब से सीरिया में बशर अल असद का रिजीम का पतन हुआ है, तब से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सामने आ रही हैं जो कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं उन्हें सोचने में मजबूर कर दे रही है। रिसेंटली सीरियन रिबेल्स के द्वारा मिलियंस ऑफ पिल्स को डिस्कवर किया गया है, जिसे बेसिकली हम कैप्टागॉन के नाम से जानते हैं। देखो, इस पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का कैप्टागॉन वंस द फार्मा ड्रग नाउ लिंक्ड टू असद रिजीम फॉल इन सीरिया, know about drug Captagon and how it links to सीरियाज असाद रिजीम। ठीक है, और उसके बाद मिंट ने भी इसको पब्लिश किया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया है। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन इसी पे रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। बताया जा रहा है कि ये ड्रग ह्यूज लेवल पे कहीं ना कहीं सीरिया के जो मार्केट्स हैं, जो ब्लैक मार्केट्स हैं, उसमें सेल किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं जो वहाँ की रिजीम थी बशर अल असद, जिसका अभी पतन हुआ है रिसेंट टाइम में, उसके द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा था। उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज सेटअप किए गए थे जिसमें ये सारे ड्रग्स को कहीं ना कहीं बनाया जाता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो एक इकॉनमी थी, सीरियन इकॉनमी थी, उसी पे कहीं ना कहीं पनप रही थी। इसी से कहीं ना कहीं वह कंट्री रन कर रही थी। ठीक है, जो कैप्टागॉन है वह मोस्ट कॉमन इलिसिट ड्रग है सीरिया जो है, और भी जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उस रीजन में। ठीक है, बताया जा रहा है कि इस ड्रग को कहीं ना कहीं यूज करके जो बशर अल असद के रिजीम था उसे रन किया जाता था। ठीक है, क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं रिसेंट टाइम में सीरिया से, हाँ, जहाँ पे रिबेल्स ने ऑलरेडी वहाँ पे कब्जा कर रखा है। जो वहाँ के बहुत सारे ग्रुप्स ने एक्टिव हैं, जो कि उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं इसको भी फाइंड आउट किया गया उस ग्रुप्स के द्वारा कि कोई एक ड्रग है कैप्टागॉन, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, स्पेशली जो वहाँ के बशर अल असद की मिलिट्री थी उनमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें पाई गई। तो इसी का, ठीक है, रिबेल्स ग्रुप्स के द्वारा बताया जा रहा है कि जो रेवेन्यू आता था फ्रॉम सेलिंग कैप्टागॉन, वह कहीं ना कहीं बैकबोन था जो असद गवर्नमेंट का रिजीम था। मतलब जो असद गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं उस कंट्री को रन किया जाता था, वह इसी ड्रग की वजह से कहीं ना कहीं उसे रन किया जाता था। ठीक है, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे इसको रन किया जाता था। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि जो यह बैन ड्रग है वह कहीं ना कहीं सीरिया को एक वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्कोटिक स्टेट बना दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे न्यूज आर्टिकल देख सकते हो, 2021 का है, ए डर्टी बिजनेस हाउ वन ड्रग इज टर्निंग सीरिया इनटू नार्कोटिक स्टेट, नॉर्को स्टेट। ठीक है, इस पे बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी पब्लिश हो रखे हैं पास्ट में, जिसे आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे द गार्जियन का एक न्यूज आर्टिकल है बेसिकली। अब अगर कैप्टागॉन ड्रग की बात करें तो किसी टाइम पे इसे एज ए फार्मास्यूटिकल ड्रग यूज किया जाता था। ठीक है, जो कि सिमिलर था डेक्साम्फेटामाइन, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं लीगली वैलिड है मार्केट में, जो कि सिविलियन इसे यूज करती हैं एडीएचडी, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। ठीक, डॉक्टर्स के द्वारा कहीं ना कहीं इसे सजेस्ट किया जाता है। जो भी पेशेंट इस एडीएचडी बीमारी से जूझ रहे हैं, डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, डॉक्टर के द्वारा कहीं ना कहीं इसे रिकमेंड किया जाता है उस पर्सन को लेने के लिए, सो दैट इस बीमारी को उससे डील किया जा सके। ठीक है, कैप्टागॉन को अगर देखें तो एक्चुअली ये ब्रांड नेम है एक ओल्ड सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल स्टिमुलेंट्स का। ठीक है, जो कि ओरिजिनली कहीं ना कहीं जर्मनी में प्रोड्यूस हुआ था। और यह ड्रग उस टाइम पे कहीं ना कहीं एज ए अल्टरनेटिव यूज किया जाता था एम्फेटामाइन और जो मेथा एम्फेटामाइन है उसका। ठीक है, कैप्टागॉन और जो एम्फेटामाइन कहीं ना कहीं एक सिमिलर इफेक्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, जो कैप्टागॉन है और जो एम्फेटामाइन है वह सिमिलर, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वह सिमिलर है। ठीक है, अब बात करें एग्जैक्टली ये ड्रग करता क्या है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन में जो डोपामाइन होता है उसे एक सिग्निफिकेंट लेवल तक कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसे वेलबींग का अनुभूत होने लग जाता है, और एक तरह से कहीं ना कहीं प्रेजर वह फील करने लग जाता है। और जो यूफोरिया वगैरह होता है उसे सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं वह अपने आप में ही फील करने लग जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये पर्सन की जो स्टेमिना और कंसंट्रेशन है वह भी कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। ओरिजिनली अगर हम देखें तो इस ड्रग को कहीं ना कहीं जो यूरोप है, यूरोप मतलब यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ पे यूज किया जाता था। साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट रीजन है उसमें भी कहीं ना कहीं इस ड्रग को सिग्निफिकेंट लेवल पर यूज किया जाता था। ठीक है, अगर देखें तो कुछ टाइम के लिए इस ड्रग को कहीं ना कहीं फार्मेसी पे सेल करने के लिए भी परमिट दे दिया गया था गवर्नमेंट्स के द्वारा। बहुत सारे ऐसे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं इसे के लिए फार्मेसी के थ्रू इसको सेल करने के लिए कहीं ना कहीं परमिट दे दिया गया था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट्स जो हैं मिडिल ईस्ट या फिर यूरोपियन कंट्रीज के, उसमें जब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये ड्रग कहीं ना कहीं उनके जो सिविलियंस उन पे एक नेगेटिवली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा उस पर बैन लगाया गया, उसको कहीं ना कहीं
बोला गया कि आप प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही इस दवा को परचेज कर सकते हो, विदाउट दैट यू कैन नॉट परचेज दैट मेडिसिन। ओके। और अगर देखें तो कुछ टाइम के लिए यूएसए में भी कहीं ना कहीं इसे अप्रूव कर दिया गया था। अगर हम 1980 के टाइम पे देखें तो इसे यूएसए में अप्रूव कर दिया गया था। हालांकि अभी अगर हम यूरोप के कुछ कंट्रीज में देखें तो अभी भी यह कहीं ना कहीं लीगली उसे सेल किया जाता है। जो नॉर्कोलेप्सी होता है उसे ट्रीट करने के लिए अभी भी यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं उनमें इसको परमिट किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं इसे अप्रूव किया गया है कि आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। एट द एंड 2009 में अगर इसका जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग था उसको स्टॉप कर दिया गया। अब अगर हम इस ड्रग के जो इलीगल वर्जन है उसको देखें तो इसे केमिकल करेज के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि इस ड्रग का यूज सोल्जर्स के द्वारा किया जाता था जो वार से प्रभावित एरियाज मिडिल ईस्ट रीजन में हैं। मतलब मिडिल ईस्ट रीजन में जो वार से कहीं ना कहीं प्रभावित एरियाज हैं उसमें इस ड्रग उस रीजन में इस ड्रग जो सोल्जर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं फाइट कर रहे थे उनको दिया जाता था ताकि वह फुल एनर्जी और फोकस के साथ लड़ सकें, ठीक है। और बताया जा रहा है कि जो कैप्टागॉन है वह हमास के जो सोल्जर्स इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उनके बॉडी में भी देखने को मिला है। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यह ड्रग अगर देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। इसको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इसे मैन्युफैक्चर इसका किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर इसका जो कॉस्ट है वह काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है जो अदर इलिसिट ड्रग्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस सब कंट्रीज को एक एक्स्ट्रा एज मिल गया सो दैट दे कैन प्रमोट सच ड्रग्स इन देयर कंट्रीज, ठीक है। जो मिडिल ईस्ट में ब्लैक मार्केट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हाई लेवल पे इसे टारगेट किया गया है, ठीक है। और यह ड्रग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर किया जाता है जो सीरिया और नेबरिंग कंट्रीज है उसके, ठीक है। देखो ये सीरिया हो गया और जो नेबरिंग कंट्रीज जैसे लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली इसे बनाया जाता है जो कैप्टागॉन ड्रग है उसको, ठीक है। हालांकि अभी फिलहाल बशर अल असद का जो 24 इयर्स का रूल था उसे एचटीएस और जो उसके पार्टनर रिबल ग्रुप्स थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। अगर हम देखें जो बशर अल असद का रिजीम 13 इयर्स के लिए बेसिकली क्या था, जो सिविल वार में लिपटा हुआ था वह सर्वाइव भी इसी वजह से कर पाया क्योंकि वह सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं इस कैप्टागॉन ड्रग को एक्सपोर्ट करते थे। जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता था और वह कहीं ना कहीं जो सीरिया है उसमें जो सोल्जर्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाते थे, उससे उनका कंट्री रन होता था। और इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं सीरिया वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्कोटिक स्टेट है और बताया जा रहा है कि यह वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इलिसिट ड्रग का, ठीक है। मैंने बताया ना कि जो कंट्री है वह सिग्निफिकेंट लेवल पे एक्सपोर्ट करता था जो कैप्टागॉन है, ठीक है। उसको जो इधर स्टेट्स हैं इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब कहीं ना कहीं कंट्रीज में सिग्निफिकेंट लेवल पे सीरिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके बाद जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसे एक्सपोर्ट किया जाता था। इससे जो रेवेन्यू उनका जनरेट होता था उसी से वह अपनी कंट्रीज को रन किया जाता थे। इसीलिए जो बहुत सारे ऐसे रैंकिंग हैं जो कि जो इलिसिट ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और जो ट्रेड होता है उसमें अगर जो सीरिया की रैंकिंग देखे, बहुत सारे रैंकिंग जो देते हैं उसमें सीरिया को नंबर 1 पे रखा गया है, ठीक है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें बताया गया था कि 2020 से लेकर 2022 तक कैप्टागॉन लगभग अगर हम देखें तो सीरिया में लगभग सीरिया और जॉर्डन को मिला के लगभग 7.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था यूएसडी में, मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, मतलब डॉलर में लगभग 7.3 बिलियन का कहीं ना कहीं सीरिया और जो लेबनान है उसको जनरेट करके दिया था ये जो कैप्टागॉन ड्रग है, ठीक है। आप समझ सकते हो कितने ह्यूज लेवल पे वहाँ पे इसका एक तरह से ट्रेड किया जाता था, एक तरह से कितना ह्यूज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था इसका, ठीक है। और ये इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि कैप्टागॉन की वजह से जो वेल्थी गल्फ नेशंस हैं, मतलब जो वेल्थी कंट्रीज हैं जैसे हो गया इराक सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, यूएई वगैरह, ये सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं कैप्टागॉन स्प्रेड हुआ, उसको इलीगली कहीं ना कहीं ट्रेड किया गया उस सब कंट्रीज में, जिसकी वजह से उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जिसे उनके उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा चिंताजनक था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।